चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग ब्लैक कैसल को देखते हैं। एंडी साइड पे जैक, सैमुअल, डैनियल एंड जैगिरना यहाँ पे भाग रहे थे जो पाचन को ढूंढने के लिए। जैगिरना कहता है कि हमें उसे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ पे चाइना टाउन से बाहर नहीं जा सकता। जैक ने दोस्तों यहाँ पे एक आइडिया दिया कि सब लोग यहाँ पे अलग हो जाओ, वैसे भी अगर साथ में रहें तो यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है, अलग अलग ढूंढते हैं सारे के सारे लोग। सैमुअल यहाँ पे कहता है कि वो आइडिया भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक बंदे को मिल गया तो तभी यहाँ पे जैगिरना, डैनियल एंड जैक को यहाँ पे वो फ्लेयर बॉम्ब यहाँ पे फेंक के देता है एंड कहता है कि जब यहाँ पे पाचन मिल जाए इसका यहाँ पे यूज़ कर लेना, ये यहाँ पे स्पेशल स्पीड ने बनाए हैं। अब वो चारों के चारों लोग दोस्तों यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे निकल जाते हैं जो पाचन को यहाँ पे ढूंढने के लिए। इधर लाइनमैन यहाँ पे सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए दोस्तों आज रेडी था। लाइनमैन यहाँ पे सोचता है कि ये डॉग ब्लैक क्रोकोडाइल के जो चाइना के डेलियन को यहाँ पे डोमिनेट करता था, लेकिन उसने यहाँ पे कभी भी प्री जनरेशन वॉर में यहाँ पे पार्ट नहीं लिया था। हम लोग दोस्तों यहाँ पे कैप्री किम को देखते हैं जो पाचन यहाँ पे अपनी शिकार फेंक के यहाँ पे रेडी हो जाता है फाइट के लिए। लाइनमैन यहाँ पे यकीन नहीं कर पाता कि एक एक्टिव प्री जनरेशन के लेजेंड के साथ यहाँ पे उसकी फाइट होने वाली है, लेकिन वो यहाँ पे कंफ्यूज भी था कि इसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट कैसे करे। एक लेजेंड के सामने वो यहाँ पे ऐसे बिना किसी स्ट्रेटेजी के यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता था। तभी जो यहाँ पे स्पीड की गैंग थी वो कहती है कि लाइनमैन डोंट वरी। लाइनमैन यहाँ पे शॉक में था कि व्हाट, ये लोग यहाँ पे खड़े कैसे हो गए। एंड वो सारे के सारे लोग यहाँ पे फिर से रेडी थे बैटल के लिए। एंड यहाँ पे कहते हैं कि यू आर नॉट अलोन ब्रो। रॉय एंड संग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। एंड जिसको यहाँ पे वो जगह गार्ड करनी थी वो यहाँ पे खुद नीचे आया है फाइट करने के लिए। लेकिन इट्स गुड, हमने भी यहाँ पे इस दिन का ही वेट किया था अब तक। वो काम दोस्तों यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है। एंड यहाँ पे कहता है कि आज तू गया बेटा, आज तू यहाँ पे मारा जाएगा। लेकिन उसका अटैक दोस्तों यहाँ पे जो पाचन को लगे उससे पहले यहाँ पे जो पाचन ने अपना अटैक कर दिया। उसकी पूरी एक उंगली को दोस्तों वो यहाँ पे उसके फेर के यहाँ पे आर पार कर देता है, जैसे कि यहाँ पे उसकी कोई उंगली नहीं, यहाँ पे कोई एक ब्लेड हो। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, लेकिन तुम लोगों ने आज यहाँ पे मिस्टेक कर दी। लाइनमैन का रिएक्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लो, समझ जाओ कि यहाँ पे सिचुएशन कितनी वर्स है। एंड यहाँ पे जो पाचन कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी, तुम लोगों को यहाँ पे मुझसे डील नहीं करनी है। वो काम का दोस्तों यहाँ पे जो पाचन ने यहाँ पे गेम खत्म कर दिया है। उसने यहाँ पे उस उंगली से यहाँ पे उसको पूरा का पूरा यहाँ पे उठा दिया है विदाउट एनी एफर्ट। आप ही लोग यहाँ पे समझ जाओ कि ये यहाँ पे कितना बड़ा मॉन्स्टर है। एंड यहाँ पे जो पाचन अपना डायलॉग वो कंप्लीट करता है कि तुम लोगों को यहाँ पे मुझसे नहीं बल्कि यहाँ पे मेरी फिंगर से यहाँ पे डील करना है। उसके बाद यहाँ पे सीधा चलते हैं यहाँ पे फ्लैशबैक में चाइना के डेलियन सिटी में, जहाँ पे जो पाचन महल जैसी जगह में यहाँ पे अंदर बैठा हुआ था। एंड कहता है कि दैट्स फनी। उसने यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से के दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए थे। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के बारे में यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे इन पर्सन आओगे। एंड दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है एक और लेजेंड की, शिनटारो यामाजाकी। शिनटारो यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करता है एंड कहता है कि 1 of 7 स्टार ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इट्स एन ऑनर टू मीट यू इन पर्सन। वो यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें पता है 7 कॉन्टिनेंट क्या है। शिनटारो यहाँ पे कहता है कि यस, ये टर्म यहाँ पे यूज़ होता है 7 एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ चाइना के लिए, और इन 7 मास्टर के सेंथ यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया को यहाँ पता है। इवन समुंदर पार जापान में भी उन सबको पता है। वो जो पाचन यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे अच्छी बात बोलते हो, जो सुन के यहाँ पे अच्छा लगता है। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि इतने बड़े क्लैन और इतने बड़े क्लैन का यहाँ पे लीडर अगर यहाँ पे आया है तो इसका यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न जरूर होगा। इन सारी आसपास की बातों को छोड़ो, मुझे यहाँ पे मेन रीज़न बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। शिनटारो यहाँ पे कहता है कि हम लोग यहाँ पे साउथ कोरिया को डिवोर करना चाहते हैं, उसमें हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उस प्रोसेस के बीच में हमें यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट है। हम दोनों की गैंग यामासाकी एंड ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग को वहाँ पे क्लैश करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है उस छोटे से यहाँ पे लैंड के लिए। एंड शिनटारो यहाँ पे प्रपोज करता है कि जब तक हमारी यामासाकी एंड कोरिया की गैंग के बीच में यहाँ पे वॉर चल रहा है, क्या आप यहाँ पे उस वॉर को ऑब्जर्व करोगे। तभी यहाँ पे जो पाचन था दोस्तों वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। शिनटारो यहाँ पे पूछता है कि क्यों हंस रहे हो। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि क्या करे, हंसो नहीं तो क्या यहाँ पे रो, हंसने वाली तो यहाँ पे बात है। तुम मुझे इस वॉर में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से इसलिए रोक रहे हो क्योंकि तुम लोग यहाँ पे मुझसे डरते हो। एंड उसका रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तुमने यहाँ पे इतनी छोटी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए ऐसा सोचा। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि इट्स पैथेटिक एंड डिसअपॉइंटिंग। मैंने जो यहाँ पे यामाजाकी क्लैन के बारे में सुना है, इससे तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उल्टी बात बता रहे हो। इधर जो पाचन यहाँ पे प्रेजेंट मोड में अटैक मोड में आ जाता है। उसने संग के ऊपर दोस्तों यहाँ पे अटैक किया एंड कहता है कि यामाजाकी सिंगेन वॉज कावर्ड। एंड उसके फिंगर को वो दोस्तों यहाँ पे ऐसे यूज़ करता है जैसे यहाँ पे कोई तलवार को यूज़ करता है। संग उसको दोस्तों यहाँ पे बार बार डॉज करता है, लेकिन उसको यहाँ पे घाव तो लग ही जाता है। बदले में वो यहाँ पे जो पाचन के फेस के ऊपर पंच मार देता है। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि लाई डाउन। एंड उसकी फिंगर को दोस्तों यहाँ पे उसने यहाँ पे अंदर तक उसकी बॉडी में थ्रस्ट किया था। एंड ये अटैक करने के साथ ही यहाँ पे उसने दोस्तों यहाँ पे उसको उठा तक दिया था। ये बंदा दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल पे यहाँ पे फाइट कर रहा है।
जो पाचन यहाँ पे कहता है कि हाई युआंग के स्किल के कंपेयर में यहाँ पे तुम लोग 100 साल पीछे हो, तुम्हारा जो अपोनेंट है वो यहाँ पे फिंगर ऑफ थ्रोन है। इसी साइड दोस्तों यहाँ पे जो पाचन अपने दूसरे हाथ की उंगली से यहाँ पे दूसरे अटैक को यहाँ पे रोक भी रहा था। जो पाचन यहाँ पे कंटिन्यू करता है, इन कहता है कि हाई युआंग यहाँ पे मारा गया, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो काम यहाँ पे मैंने यूजेसियन के ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन अब यहाँ पे और नहीं। इतना कहने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे वो सेबेस्टियन को अपनी उंगली से ऐसे मारता है जैसे किसी ने यहाँ पे बहुत ही नजदीक से यहाँ पे सर के ऊपर यहाँ पे गोली मार दी हो। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि यूजेसियन हैज डन इनफ, उसके लॉयल्टी का मुझे यहाँ पे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, इसलिए मैं अब खुद ये काम खत्म करूंगा और तुम लोगों का मैस यहाँ पे क्लीन अप करूंगा एंड तुम सबको आज यहाँ पे ठिकाने लगा के रहूंगा। यूजेसियन के साथ मिलकर जो पाचन अब पूरा का पूरा कोरिया दोस्तों यहाँ पे डिवोर करना चाहता है एंड यहाँ पे कहता है कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो यहाँ पे यामासाकी शिंगेन नहीं कर पाया था। और इतने में पीछे से दोस्तों यहाँ पे रॉय उसके ऊपर यहाँ पे किक कर देता है। फिर यहाँ पे रॉय दूसरी किक करता है जो कि उसके फेस के ऊपर डायरेक्टली जाके लगती है। एक और किक उसकी गर्दन पे एंड कहता है कि आज का दिन जो पाचन तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। मैं यहाँ पे इसी दिन का यहाँ पे वेट कर रहा था। हम सब भले ही यहाँ पे मर जाए, लेकिन तुम भी आज यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाओगे। एंड जो पाचन कहता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ का आंसर दे दो, कौन रोकेगा मुझे यहाँ पे। एंड इतनी स्पीड में दोस्तों यहाँ पे उसने उसके ऊपर अटैक किया था एंड उसकी उंगली यहाँ पे दोस्तों रॉय को छूने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे लाइनमैन बीच में आ जाता है एंड कहता है कि डांस क्लास फर्स्ट पीरियड। एंड लास्ट मोमेंट में दोस्तों वो अटैक को यहाँ पे वो डिफ्लेक्ट कर देता है, वरना आज दोस्तों यहाँ पे अभी रॉय जिंदा नहीं होता। जो पाचन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बीट तो अच्छा है। लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे फिर से अटैक करता है उसके ऊपर, जो यहाँ पे जो पाचन अपनी हैंड से यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। वो दोस्तों लाइनमैन के अटैक को यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे एफर्ट डाल रहा था। उसका फिंगर अटैक लाइनमैन यहाँ पे डॉज कर लेता है एंड लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। उसके बाद एक के ऊपर एक दोस्तों यहाँ पे जो पाचन लाइनमैन के ऊपर अटैक करता है, जो सारे के सारे अटैक वो यहाँ पे डॉज कर रहा था। एंड लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि दैट्स अ वे ऑफ वर्ल्ड, और दोस्तों वो यहाँ पे अपना अटैक रेडी कर देता है। जो पाचन का रिएक्शन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे उसको यहाँ पे कोई सरप्राइज मिला हो। एंड लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे क्लास 6 का यहाँ पे यूज़ करता है, इन्हें बहुत ही पावरफुल किक दोस्तों यहाँ पे जो पाचन के ऊपर मार देता है। जो पाचन को भी दोस्तों यहाँ पे इस किक से यहाँ पे दर्द तो हुआ होगा, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ कि मगर यहाँ पे जीत नहीं पाया, मैं तुम्हें यहाँ पे फेटल इंजरी तो दे ही सकता हूँ। मास्टर ने मुझे यहाँ पे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टेक्निक यहाँ इसी वजह से यहाँ पे सिखाई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। जो पाचन था उसने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा हैंड यहाँ पे लाइनमैन के पेट में घुसा दिया था। दूसरों के लिए वो यहाँ पे सिर्फ एक उंगली का यूज़ कर रहा था, लेकिन लाइनमैन के लिए यहाँ पे उसने अपनी 5 उंगलियों का यहाँ पे एक साथ यूज़ किया था। लाइनमैन के दोस्तों यहाँ पे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड जो पाचन यहाँ पे कहते हैं कि इट्स अमेजिंग, तुम्हें यहाँ पे पता था कि तुम यहाँ पे जीत नहीं पाओगे, फिर भी अपनी बॉडी को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया इस स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए। डांस ऑफ स्मॉलर कंट्री, इट्स अमेजिंग। लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाता है। उसके पूरे के पूरे मुंह से यहाँ पे सिर्फ दोस्तों यहाँ पे खून निकल रहा था। यू डांस योर लास्ट डांस। एंड इतना कहने के साथ ही वो दोस्तों लाइनमैन को छोड़ देता है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे लाइनमैन की डेथ हो चुकी है? और इस साइड पे दोस्तों यहाँ पे र्यू भी अपनी फोर्स को लेकर चाइना टाउन में आ गया था और यहाँ पे कॉल के ऊपर पूछता है कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। सामने से यहाँ पे यूजेसियन कहता है कि सोचा उससे यहाँ पे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। यूजेसियन यहाँ पे कहता है कि इट्स ऑल राइट, मैं यहाँ पे स्पीड को ढूंढने जा रहा हूँ। यूजेसियन यहाँ पे उसको ऑर्डर देता है कि वी नीड टू सॉर्ट देम आउट टू। और यूँ यहाँ पे कहता है कि कोई भी चिंता मत करो यहाँ पे, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे मेरे सामने बैठा हुआ है। एंड इस साइड पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसके सामने सैम्यूल बड़े ही आराम से अपनी चेयर में यहाँ पे बैठा हुआ था। एंड यहाँ पे र्यू कहता है कि मैं तुम्हें बाद में रिपोर्ट करता हूँ। एंड र्यू यहाँ पे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पे मेरा ही वेट कर रहे थे। सैम्यूल यहाँ पे अपनी चेयर से खड़ा होता है एंड कहता है कि तुम सही हो, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे इस रास्ते से जाओगे। र्यू यहाँ पे फिर से पूछता है कि क्या सोच रहे हो तुम, क्या है तुम्हारा प्लान, और तुम यहाँ पे मेरे लिए क्यों वेट कर रहे थे। सैम्यूल यहाँ पे कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे यहाँ पे बात करनी थी। एंड यहाँ पे र्यू कहता है कि क्या ब्लैक क्रोकोडाइल किंग बिट्रियल के बारे में तुम्हें यहाँ पे मुझसे बात करनी है। और उसने दोस्तों अपने दोनों हाथों में अपने हथियार उठा लिए थे। एंड कहता है कि इसके बारे में आखिरकार तुमको मुझसे यहाँ पे बात करनी है। वो यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी था सैम्यूल के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने के लिए, लेकिन सामने सैम्यूल भी ओल्ड फैशन वे में अपने नकल यहाँ पे पहन लेता है। वो अब दोस्तों इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता था और वो यहाँ पे उसको ऑनेस्ट रहने को कहता है। र्यू यहाँ पे कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। सैम्यूल उसको बस यहाँ पे सॉरी कहता है एंड कहता है कि बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पे फाइट करे वो है। एंड अपना दोस्त यहाँ पे चश्मा निकालते हुए कहता है कि मुझे भी यहाँ पे ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी तो वो यहाँ पे हैप्पी होगा। एंड दोस्तों तुरंत ही हम लोग यहाँ पे एक बस में देखते हैं जिसमें यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे उतरते हैं और उसमें जो लास्ट बंदा था वो यहाँ पे था हमारा गो किम। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे गो किम की यहाँ पे इंचन में एंट्री हो चुकी है। अब गो किम यहाँ पे वापस आने वाला है अपने स्वॉर्ड के लिए। एंड दोस्तों फाइनली यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि जो यहाँ पे जो पाचन है वो यहाँ पे एक से मास्टर तो है ही,
एंड दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हिंट है कि गोकिन का जो मास्टर है वो शायद यहाँ पे जो पाचन हो सकता है। उसी के साथ दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है कि लाइनमैन की यहाँ पे डेथ हो चुकी है? और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो हम लोगों ने यहाँ पे एक आइकॉनिक कैरेक्टर को यहाँ पे खो दिया है, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बता सकते हैं। क्या इतनी जल्दी यहाँ पे लाइनमैन की डेथ हो जाएगी? और अगर ऐसा है तो आप लोग यहाँ पे क्या सोचते हो इस राइटिंग के बारे में? क्योंकि बहुत टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिसेंट फाइट देखने को हमें मिली है इस शिनचैन आर्क में। एंड इसी के साथ हम लोगों को सैमुअल सीईओ भी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे एक्शन में देखने को मिलने वाला है। क्या लगता है आपको कि सैमुअल यहाँ पे अपने पुराने वे में यहाँ पे फाइट करेगा रियो के अगेंस्ट? और अगर उसने यहाँ पे अपना पुराना रूप ले लिया तो क्या यहाँ पे रियो उसके अगेंस्ट कुछ कर भी पाएगा या नहीं? इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हैं। आई एम वेरी ईगर टू रीड योर ओपिनियन ऑल्सो। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 572। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।